मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। तो ये सूत्र, आखिरी सूत्र से फिर मैं उल्टा चलता हूं, पीछे तक आता हूं। आखिरी सूत्र ये है कि अपने रसोई घर में से दो चीजों को निकाल के बाहर करिए, एक तो शुगर, चीनी, शक्कर, और दूसरा ये डबल रिफाइंड तेल, ट्रिपल रिफाइंड तेल, डालडा, वनस्पति घी, वेजिटेबल ऑयल, ये दोनों बाहर करिए। अंदर क्या लाना है? स्वयं पाक घर में लाना है गुड़ या तो काकवी, और तेल के रूप में तो जो भी शुद्ध तेल आपके आसपास निकलता है उसको, ये दोनों घर में लाना है, और ये दो बाहर से भोजन में इसका कल से ही अगर करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। आप में से किसी को भी अगर डायबिटीज है, किसी को भी गुर्दे दुख रहे हैं, किसी को भी कमर दुख रही है, ये कल से ही शुरू कर दीजिए। शक्कर बन, गुड़ चालू, शक्कर बन, काकवी शुरू, और ये रिफाइंड तेल बन, शुद्ध तेल शुरू। मैं 15 दिन की आपको गारंटी दे रहा हूँ, 15 से ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। 15 दिन के बाद आप अपनी शुगर टेस्ट कराना, पहले से ज्यादा बेहतर स्थिति होगी। और 2 महीने बाद कराएंगे तो शुगर हो सकता है नॉर्मल ही हो जाए, बिना इंसुलिन के, बिना औषधि के। ये गुर्दे दुखना अपने आप बंद हो जाए, कमर दुखना अपने आप बंद हो जाएगा, पेट में एसिडिटी अपने आप खत्म हो जाएगी, ये चला ही जाएगा। शरीर आपका पहले से बहुत अच्छा हो जाएगा। चाय में भी गुड़ की चाय बनती है कि नहीं? और वो शक्कर से अच्छी होती है, टेस्ट में भी अच्छी है। गुड़ की चाय पीजिए, काकवी की चाय पीजिए। दूध में डालना है तो गुड़ मिलाइए, दूध में मिलानी है तो काकवी मिलाइए, अगर ताक में मिलाना है तो गुड़ मिलाइए, और मिलाना है तो काकवी मिलाइए। शुगर बिल्कुल बंद। बासुंदी भी खानी है तो गुड़ की खाइए, हाँ, बासुंदी गुड़ की खाइए। खीर बनानी है तो गुड़ की बनाइए, खीर बनानी है तो काकवी की बनाइए, लड्डू बनाना है तो गुड़ का बनाइए, काकवी का बनाइए। जो मिठाई आपको बनानी है खूब बनाइए, गुड़ की बनाइए। गुड़ आप कितना भी खाएंगे तकलीफ नहीं आएगी। मैं तो सबको बोलता हूं जिनको डायबिटीज है वो भी गुड़ खाए तो तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि गुड़ में जो शुगर है ना वो मोनोसैकेराइड्स फॉर्म में है, और शक्कर जो है वो पॉलीसैकेराइड, दोनों में जमीन आसमान का। इसलिए गुड़ खाइए, काकवी खाइए, कोई तकलीफ नहीं। बासुंदी भी खाए गुड़ की, दूध में डालना तो गुड़, दूध में मिलाना तो काकवी। अगर आपको शरबत पीना मान लीजिए तो गुड़ का पीजिए ना, गुड़ का शरबत, क्या बुराई है? नींबू की शिकंजी बनानी है गुड़ में बनाइए, काकवी में बनाइए, शक्कर बिल्कुल बंद कर। तो यहां से ये सूत्र था आज के विषय का आखिरी सूत्र, शक्कर और वेजिटेबल ऑयल, डालडा, ये घर के बाहर। उसके पहले के सूत्र एक बार फिर से रिपीट करता हूं ताकि याद हो जाए। भोजन करना है, दो विरुद्ध वस्तुएं कभी भी एक साथ नहीं। विरुद्ध वस्तुओं की कल नहीं तो परसों में पूरी लिस्ट बताऊंगा, आप चाहे तो कागज पेन से नोट कर सकते हैं। उसके आगे भोजन करना है तो बैठ के ही करना है, कभी भी खड़े होके नहीं। भोजन करना है तो धीरे धीरे करना है, सावकाश करना है। भोजन दोपहर का किया तो 20 मिनट विश्रांति जरूर करनी है। भोजन रात का किया तो 2 घंटे तक विश्रांति नहीं करनी। विश्रांति जब भी करेंगे सिर आपका पूर्व की दिशा में रखना है, पांव हमेशा पश्चिम में रहे तो अच्छा है। कोई बहुत मजबूरी आए तो दक्षिण में सिर कर सकते हैं। और अगर आप कुछ भी ऐसी स्थिति में नहीं है दोपहर का भोजन के बाद विश्रांति कर सके तो 3 मिनट से लेकर 20 मिनट तक वज्रासन में जरूर बैठना है। तो कल के 4 सूत्र, आज के 10 सूत्र, 14 हो गए। ये 14 सूत्रों का पालन आप में से जो भी करे, मेरी गारंटी है जिंदगी भर सुखी, निरोगी, निरामय रहे। मैं खुद इन 14 सूत्रों का पालन करता हूं और पिछले 18 साल से मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, अगले 18 साल भी जाने वाला नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है तकलीफ होने वाली नहीं। तो आप भी अगर अपने जीवन में ये धारण करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आज के लिए इतना, कल फिर आपसे 8:30 बजे बात करूंगा। और कल थोड़ा महत्व का विषय है, चिकित्सा का विषय, कल से मैं आपसे शुरू करूंगा। एक जानकारी, हाँ, सोयाबीन बिल्कुल नहीं, गलती से भी नहीं। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं, भगवान को पूजा करते हैं तो उसमें बहुत सारी दाल रखते हैं, पूजा में रखते हैं, तुअर की दाल रखते हैं, मूंग की दाल रखते हैं, मसूर की दाल रखते हैं, सोयाबीन की रखते हैं। भगवान को पूजा करते समय कभी सोयाबीन की दाल रखी देखिए? क्यों?
सोयाबीन भी दाल है। चने की दाल रखते हैं, मूंग की दाल रखते हैं, उड़द की दाल रखते हैं, तुअर की दाल रखते हैं, मोठ की दाल रखते हैं। सोयाबीन की दाल कभी देखिए भगवान के सामने रखी हुई पूजा करने की? नहीं। जो भगवान को अर्पण नहीं कर सकते वो आप कैसे खा सकते? सोयाबीन की गलती से भी ना दाल खाइए ना तेल खाइए। तो समझ लीजिए बीमारियां भी सबसे ज्यादा उसी के कारण। ये जो सोयाबीन है दाल के रूप में या तेल के रूप में, ये शरीर को कभी भी हजम नहीं होता। या दूसरे शब्दों में कहूं तो सोयाबीन का कुछ भी आप खाएं, शरीर उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, उसका पाचन नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पचाने के लिए जो कुछ एंजाइम्स चाहिए वो है ही नहीं मनुष्य के शरीर में। तो आप बोलेंगे फिर ये किसके लिए है? सोयाबीन को पचाने की ताकत सिर्फ डूकर में है और किसी में। डूकर के पोट में एक एंजाइम बनता है, वो सोयाबीन को पचा सकता है। बाकी किसी के भी शरीर में वो एंजाइम नहीं है जो सोयाबीन को पचा सके। आप कहेंगे सोयाबीन में तो प्रोटीन है। हाँ प्रोटीन है, लेकिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो पोट में है ही नहीं। इसलिए मनुष्यों को सोयाबीन का तेल, सोयाबीन की दाल, सोयाबीन का कुछ भी, सोयाबीन का अगर वो आता है ना दूध आजकल आने लगा, ये सब निषिद्ध है आपके लिए। आप कभी मत खाना है, कितना भी सस्ता मिले कभी मत खाना, और कितना भी महंगा मिले तेल खाना, मूंगफली का हो, तिल का हो, सूरजमुखी का हो। नहीं तो मैंने आपको कहा एक तेल आता है सरसों का, सरसों का तेल इधर चलता, राई का तेल जिसको कहते, नहीं चलता तो छोड़ दो, जो आपके यहाँ चलता वही लो, लेकिन शुद्ध तेल खाना। ये वेजिटेबल ऑयल भी है ना, ये भी तो तेल ही है ना, ये नहीं खाना था। डालडा, या डालडा जैसे नाम से आता है, गगन, तरंग, नंबर 1, हनुमान जी, ये और वो, ये सब खतरे ही खतरे हैं, जहर ही जहर। एक जानकारी छोटी सी कि जितने सूत्र मैं बता रहा हूं उन पर आधारित पुस्तकें हैं। स्वदेशी चिकित्सा, सौंदर्य चिकित्सा, अष्टांग हृदय के आधार पर चिकित्सा, वो पुस्तकों के रूप में आप ले सकते हैं। 6-7 पुस्तकें। और मेरी व्यक्तिगत अपील है कि हमारे अभियान, हिंद स्वराज अभियान का, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं का बनाया हुआ खादी का कुछ कपड़ा यहाँ आया है। आप अगर उसे खरीदेंगे तो हमारे आंदोलन को और अभियान को कुछ फंड्स उसमें से मिलेंगे और उससे हम अपने काम को आगे चला सकेंगे। हम किसी से डोनेशन नहीं लेते हैं, लेकिन खादी बेचकर जो फंड्स आते हैं उससे इस अभियान को आगे बढ़ाते हैं। तो खादी भी है, पुस्तकें भी हैं, आप लें। आपका आभार, बहुत धन्यवाद। कल हम आएंगे, ठीक समय से आने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा बताने में सुविधा होगी। धन्यवाद। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।